अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसबा खान आप सबको अपने घर में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लेके आई हूँ इजी पकौड़ा रेसिपी, जो बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार चटपटी से बनने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ आपको भी मेरी रेसिपी में ज़रूर पसंद आएगी, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगी मेरी इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और एक छोटी सी वीडियो आप जो शुरू से एंड तक ज़रूर देखना। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और ये रेसिपी मैं ख़ास तौर पर रमज़ान स्पेशल रमज़ान के महीने के लिए लेके आई हूँ। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मेरे पास है प्याज, ये 5 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिनकी मैंने एक नॉर्मल सी कटिंग की है। आप देख सकते हैं किस तरह कटिंग की हुई है। अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ, ये देखिए, कुटी हुई धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, हरी मिर्चें, ये भी मैंने पतली से और लंबी सी कटिंग की इनकी भी, और ये हरी धनिया। ठीक है, अब ये तमाम चीज़ इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ। और इसके साथ मैं आपको बता दूँ, इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ 1 कप बेसन। ये मेरा छोटा सा बेटा है। ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ आधा गिलास पानी। हमें बिल्कुल पतला सा पेस्ट बनाना है। अब मैं इसे चम्मच की मदद से मैश करके पेस्ट बना दूँगी। ठीक है, चम्मच से बना रही हूँ, आप चाहे तो हाथ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैं इसे चम्मच से मैश करूँगी। ये देखें, हमारे पकोड़े का पेस्ट तैयार हो चुका है। देखें कितना पतला रखा है मैंने, आप भी देख सकते हैं। ये तैयार हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं, मैं इसे आधे घंटे के लिए रख दूँगी। ठीक है, आप भी बनाएंगे मेरे तरीके से तो इसे आधे घंटे के लिए रख देना। आधे घंटे के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। ठीक है, ये पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसे ढक के आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे के बाद इसे फ्राई करेंगे। आधे घंटे बाद मिलते हैं, बाय बाय। हमारा पकौड़ों का पेस्ट जिसे आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। और ये रही हमारी कढ़ाई, इसमें तेल भी गर्म हो चुका है। ठीक है, अब हम इसे फ्राई करते हैं। ये तेल हमने फुल आंच में पहले गरम कर लिया था, उसके बाद हमने आंच मीडियम रख दी है। ठीक है, हम अपने पकोड़े मीडियम आंच में फ्राई करेंगे। और जिस चम्मच की मदद से मैंने इसका पेस्ट बनाया है, वही चम्मच की मदद से अब मैं पकोड़े फ्राई करूँगी, एक एक चम्मच डाल के। ठीक है, इससे और ये पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हम पूरी कढ़ाई को पकौड़ों से भर देंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर आप कोई भी चीज़ फ्राई करें तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपका बर्तन जो है वो गहरा होना चाहिए और तेल उसमें काफ़ी मकदार में होना चाहिए, तो ही हमारी फ्राई रेसिपी क्रिस्पी बन सकती है। ठीक है, ये मीडियम आंच पे मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, आप भी मीडियम आंच में ही फ्राई करना। ये देखिए, हमारे पकोड़े यहाँ फ्राई हो रहे हैं। अब ये फ्राई होने के बाद ही मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो आज की हमारी क्रिस्पी पकोड़े की रेसिपी तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची है। जितनी ये क्रंची ऊपर से और अंदर से ये उतनी ही ज़्यादा ये सॉफ्ट है। और इसे हम सर्व कर रहे हैं खट्टी खट्टी हरी चटनी के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। इसके साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी अगली आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप देख सकें। मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और रमज़ान स्पेशल के महीने में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।